नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, नवरात्र का सुंदर पर्व और आज तीसरा दिन, चारों ओर खुशियों का सुंदर माहौल। एक विचार आ रहा था कि जब ये पर्व आते हैं तो चारों ओर कैसे खुशियाँ बिखर जाती हैं। लग रहा था कि हमारे ऊपर होता है कि हम चाहे तो अपने मन की खुशी के आधार पर चारों ओर खुशियाँ बिखेर दें, या फिर अपने मन को बहुत उदास और निराश करके चारों ओर निराशा का ही वातावरण बना दें। क्यों ना हम न केवल इस नवरात्रि में बल्कि पूरे ही वर्ष, पूरे ही जीवन चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरते रहें। मन के हम मालिक बन जाएं। मन के ऊपर ही तो निर्भर होता है ना कि मन यदि निराश हो गया, उदास हो गया, हम मन के अधीन हो गए तो हम भी दुखी और दूसरे भी दुखी। और यदि हम मन के मालिक बनकर अच्छे विचारों के साथ, सुंदर विचारों के साथ खुश रहते हैं तो चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हम बिखेरते हैं। आज तीसरा दिन देवी माँ का चंद्रघंटा स्वरूप का हम पूजन करते हैं और वास्तव में माँ भी हमें हमेशा ही प्रसन्न रहने का वरदान देती हैं। और यही सुंदर भाव लिए हुए है आज का सुंदर सुवाक्य भी। आइए सुनते हैं। मन की सभी अनियमितताओं से मुक्ति का प्रतीक है देवी चंद्रघंटा। चंद्रमा हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है और घंटे का अर्थ है कि जो सदैव एक ही प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। देखा जाए तो आज मनुष्य का मन एक विचार से दूसरे विचारों पर भागता रहता है, यथार्थ निर्णय भी नहीं ले पाता। इस व्याख्या का सार यही है कि जब हमारा मन शांत होकर एक परमात्मा में एकाग्र होता है तो मन की सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। यदि हम अपने मन के व्यर्थ विचारों को मोड़कर एक परमात्मा की ओर लगाते हैं तो माँ चंद्रघंटा के गुणों को अपने जीवन में धारण करने लगते हैं। तो नवरात्र के इस तीसरे दिवस पर हम सभी अपने मन की अनियमितताओं से मुक्ति प्राप्त करें और माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बने। मित्रों, कहते हैं मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत। यदि मन को जीत लिया तो जगत को जीत लिया। वैसे भी मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो मन को बहुत नचाती हैं, मनुष्य को बहुत नचाती हैं और कमज़ोर भी कर देती हैं मन को भी और मनुष्य को भी। लेकिन यदि मन में इच्छा शक्ति उत्पन्न की जाए, विल पावर पैदा की जाए तो हम बड़ी से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं, शक्तिशाली होकर के हर एक समस्या का निदान भी कर सकते हैं। कहते हैं जिसके पास इच्छा शक्ति है, विल पावर है, वो पर्वत को भी लांघ जाता है। इतनी शक्ति है विल पावर में, इच्छा शक्ति में। और इसी इच्छा शक्ति के साथ हम अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को भी एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, संपूर्ण स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं आज के आपकी सेहत आपके हाथ में। ओम शांति। दोस्तों जो मेडिटेशन हम करते हैं, स्पेशली अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये देखने में आया है कि साथ साथ मेडिटेशन करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप डेली वेंटिलेशन करें सोने के पहले। क्योंकि यूजुअली ब्लड प्रेशर क्यों होता है? जीन्स तो हमें माता पिता से मिलते हैं, तो जीन एक्सप्रेस कब होते हैं? जब हमारे अंदर हम अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करते हैं, या पास्ट के बहुत सारे प्रेशर्स जो हम रिलीव नहीं कर पा रहे हैं, वेंटिलेट नहीं कर पा रहे हैं, या वल्कनों के जैसा बना हुआ, वल्कनों में एक अंदर से ज्वालामुखी जैसे धधक रहा है, हम सहन तो कर रहे हैं किंतु समा नहीं पा रहे हैं। या फिर हमें जैसे हम छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं, मेकिंग माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स। तो ये आदत बना लें आप सभी कि हमें सोने के पहले एक लेटर लिखना है, या तो अपने दोस्तों से, अपने वाइफ से, हस्बैंड से या बच्चों से हम वेंटिलेट करें। आजकल ये बहुत कम समय मिलता है, लोग हमारी बातें सुनना नहीं चाहते हैं, हम वेंटिलेट आउट नहीं कर सकते, सभी बातें वेंटिलेट आउट नहीं कर सकते। किंतु अगर हम अपने आप एक लेटर लिखें, और 4 एस्पेक्ट्स हर आदमी के होते हैं जहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट होती है। एक तो मन में होती है, मन में हमारे विचार, हमारी पुरानी आदतें, पुराने स्वभाव संस्कार जो होते हैं वो हमें डेली वेंटिलेट आउट करने चाहिए। कुछ ऐसे हम जानते हैं कि हमें कौन कौन सी बातें, जैसे टाइप ए बिहेवियर है, प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ परफेक्शन, ये जो हमें लगातार कॉम्पिटिटिवनेस, एग्रेसिवनेस,
किसी से ईर्ष्या द्वेष हमारी होती है, तो ये बहुत बड़ा कारण है। प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। मतलब वो जो है हमारे जीन्स को एक्सप्रेस करता है। दूसरा, हमारे शरीर में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी हमें डेली वेंटिलेट कर लेना चाहिए। परिवार में कोई प्रेशर है, आपकी किसी से नहीं बनती है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपकी हस्बैंड या वाइफ से कुछ नहीं बनती, या आपके और फैमिली मेम्बर से कुछ अनबन है, वो भी आपको डेली सोने के पहले वेंटिलेट करना चाहिए। अगर आपकी प्रोफेशन में कुछ प्रेशर है, टेंशन है, वो भी एक्सप्रेस करें। तो दोस्तों आप देखेंगे डेली अगर आप सोने के पहले लेटर लिखेंगे तो आप देखेंगे आपके जो जीन्स थे ना, जो एक्सप्रेस, बाकी मैंने जैसा सॉल्ट एस्टेट डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राइड फूड नहीं खाएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, और मेडिटेशन से बताया आप सोल कॉन्शियसनेस, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस रेगुलर अगर आप करेंगे, राजयोग मेडिटेशन सुबह 4 से 4:45 तक आधा घंटा आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में राजयोग मेडिटेशन करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे, और उसके तुरंत बाद जो परमात्मा महावाक्य मुरली का आप सिमरन कर लें, और 8 बजे तक आप उसी को मनन चिंतन में रहें, क्योंकि तो कॉर्टिसोल सर्ज बिकॉज 8 बजे तक चलता है, तो वो अगर आप ठीक कर देंगे, अगर आप पॉजिटिव टीम रखेंगे तो आपका कॉर्टिसोल सर्ज कम होगा, आपका देखेंगे आपका सारा दिन पीसफुल, लवफुल, हैप्पी बीतेगा, और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, और धीरे धीरे आप ब्लड प्रेशर की दवाई से छूटते जाएं। ओम शांति। मित्रों, देवी चंद्र घंटा का स्वरूप शांति दायिनी और विश्व कल्याणी का है। सचमुच ये स्वरूप सबको शांति प्रदान करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है। और जब हम माँ को इस रूप में पूजते हैं तो कहा जाता है जैसी माँ जैसे पिता वैसे ही बच्चे। तो क्यों ना हम भी अपने माँ के समान इस शांति देने की धारणा को, सबका कल्याण करने की धारणा को अपने जीवन में शामिल करें। वास्तव में देवी देवताओं की पूजा ही इसलिए की जाती है क्योंकि वो सर्व का कल्याण करने वाले हैं। हम भी यदि इसे अपने जीवन में धारण कर लें तो सोचें हमारे आसपास का माहौल कितना श्रेष्ठ हो जाएगा, शांति से, सुकून से भरपूर हो जाएगा। माँ का स्वरूप और किन आध्यात्मिक भावों को स्वयं में समाये हुए है, आइए देखें नवरात्रि नारी शक्ति में। ओम शांति। नवरात्र के शुभ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रों का तीसरा दिवस। आज के दिन समस्त भक्तजन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा का गायन, पूजन, वंदन व कीर्तन इत्यादि करते हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे की आकार का अर्ध चंद्रमा दिखाया जाता है और इसीलिए माँ के इस रूप का नाम चंद्रघंटा रखा गया है। वास्तव में चंद्रमा माँ के शीतल स्वभाव का प्रतीक है और घंटी की आकार ज्ञान युक्त स्थिति का प्रतीक है। जो घंटा नांद के रूप में बुद्धि को दिव्य व शक्तिशाली बनाता है, इसलिए ही तो माँ चंद्रघंटा का तीसरा नेत्र यानी ज्ञान नेत्र सदा खुला हुआ दिखाते हैं। माँ की सवारी सिंह है जो माँ की निर्भीक अवस्था का प्रतीक है। साथ ही माँ के 10 हस्त भी दिखाते हैं जिनमें सुशोभित अलंकार जैसे धनुष, बाण, कृपाण, गदा व त्रिशूल इत्यादि ज्ञान युक्त स्थिति का ही परिचायक है। साथ ही कमल माँ की न्यारी व प्यारी पवित्र अवस्था का परिचायक है। माँ के हाथ में सुशोभित जपमाला माँ की निरंतर ईश्वरीय स्मृति का प्रतीक है तथा माँ की ज्ञान मुद्रा व अभय मुद्रा आंतरिक श्रेष्ठ स्थिति का परिचायक है। तो आइए आज के दिन हम अपने भीतर की इन सब दिव्य शक्तियों का आह्वान करें और इस स्मृति का स्वरूप बन जाएं कि मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव की संतान चंद्रघंटा हूँ। ओम शांति। मित्रों, शांत रहकर ही सचमुच आंतरिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। आपको अनुभव होगा कि जब कभी भी हम 5 मिनट के लिए भी सारे दिन में अशांत होते हैं तो हम कितना कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। मन बुद्धि पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं और हम किसी भी कार्य में अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते। इसीलिए शांति न केवल मेरे लिए बल्कि आसपास के वातावरण और आसपास के लोगों के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक है।
वास्तव में शांति की शक्ति के आधार पर ही हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं। हम जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। त्यौहार के दिनों में भी यदि कोई अशांति फैला रहा होता है तो हम कहते हैं अरे त्यौहार के दिन है, शांत रहो। तो वास्तव में शांति न केवल इन पर्वों के समय पे लेकिन सारा जीवन ही बना रहे तो जीवन कितना सुकून से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। और अध्यात्म के आधार पे मन की शांति बहुत सहज हो जाती है। और यही कला सभी को ब्रह्मा कुमारियाँ जो शिव शक्तियाँ हैं सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राइज आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय जयपुर के जोनल मुख्यालय ब्रह्मा कुमारीज वैशाली नगर के प्रभु निधि सभागार में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की नवनियुक्त वाइस चांसलर डॉक्टर अल्पना काटेज जी, RUHS वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, जयपुर सब जोन की प्रभारी राजयोगिनी बी के सुषमा दीदी जी, लंदन से राजयोगिनी बी के गोपी दीदी जी एवं अन्य मुख्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात सुंदर नृत्य प्रस्तुति से सभी का मनोरंजन भी किया गया। सासों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी राज्योगिनी बी के चंद्रकला बहन ने राइज के बारे में बताया कि इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के रूप में पूरे भारतवर्ष के स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों को जीवन मूल्यों से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों ने कार्यक्रम के विषय में अपने विचार रखे और जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल करने का आग्रह किया। इस मौके पर लंदन से पधारी राजयोगिनी गोपी दीदी ने कहा कि मनुष्य के चरित्र को सशक्त बनाना राष्ट्र को सशक्त बनाने की कुंजी है। इस दौरान अपने अंतर्मन की शांति को बढ़ाने हेतु बी के सुषमा दीदी जी ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। कार्यक्रम के अंत में पधारे सभी मेहमानों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही संस्था की ओर से ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। मित्रों, जाते जाते हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं माँ दुर्गा की अष्टभुजा अर्थात अष्ट शक्तियों की। आज की शक्ति, तीसरी शक्ति है समाने की शक्ति। मित्रों, जब कभी समाने की बात आती है, बहुत कम लोग ऐसे देखे जाते हैं जो अपने अंदर बातों को समा पाते हैं, क्योंकि समाना बहुत बड़ी शक्ति का प्रतीक है। सागर को यदि हम देखें, चारों तरफ से नदियाँ आती हैं और सागर में समा जाती हैं। वास्तव में हमारे जीवन में भी जो बातें आ रही हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उन उतार चढ़ावों को स्वयं में समा लेना अर्थात उनका प्रभाव हमारे जीवन पे ना पड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यदि बातों से हम प्रभावित होने लगते हैं, परिस्थितियों से प्रभावित होने लगते हैं, तो जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। साथ ही यदि लोग जो अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें हमें सुनाते हैं, उन्हें हम नहीं समा पाते, औरों तक पहुंचा देते हैं, तो औरों का विश्वास भी खो देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सी शक्ति है मित्रों, जो माँ दुर्गा हमें वरदान के रूप में इस नवरात्रि में प्रदान कर रही हैं। क्यों ना इसके हम स्वरूप बन जाएं और अपने जीवन को उन्नति की ओर लिए चलें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।